खूनी साया। बिनॉय को कुछ ही घंटे पहले यह खबर मिली थी कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करने वाली है। इस गहरे दुख में वह शराब के नशे में एक गुफा के अंदर पहुंच गया। यही वही गुफा थी जहां कभी बिनॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे पल बिताया करता था, लेकिन आज वह अकेला था। यह सन्नाटा उसे अंदर से खा रहा था। तभी उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आखिर तुम भी पैसों के गुलाम निकल ही गए ना। यही एक शराब है जो मेरे साथ खुशी और दुख दोनों में रही है। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। नशे में बिनॉय बड़बड़ाता रहा। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बिनॉय। माला, क्या यह तुम हो? बिनॉय, मेरे पास आ जाओ। माला, मुझे पता था तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं आ रहा हूं। और इतना कहकर बिनॉय उस आवाज के पीछे गुफा के अंदर भाग गया। जैसे ही वह गुफा के अंदर धुंध की पतली परत से गुजरा, वह उस महिला के पास पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वह एक ऐसी काली अज्ञात शक्ति के सामने खड़ा था जो आंखों का सिर्फ एक भ्रम थी। बिनॉय डर के मारे वहीं जम गया और अगले ही पल उस काली शक्ति ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उसका दुख, उसका गुस्सा सब इस दुनिया से खत्म हो चुका था। मौत के बाद बिनॉय का शव गुफा के तालाब में 2 हिस्सों में तैर रहा था, लेकिन उसके खून से पानी लाल नहीं हुआ, बल्कि वह काला उबलने लगा। कॉलेज कैंटीन में 5 दोस्त, गीता, देवेश, देवयानी, आदित्य और शांतनु चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी आदित्य ने सबको चुप कराते हुए कहा, दोस्तों, इस बार कहीं घूमने चलते हैं। पिछली बार भी गोवा का प्लान कैंसिल हो गया था। गोवा तो दूर है, तुम्हें पता है मेरी मां मुझे कहीं जाने नहीं देती। एक दोस्त ने कहा, तो फिर सिक्किम या गुवाहाटी चलें। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। क्यों ना हम सुंदरबन के जंगल में कैंपिंग करें। पास भी है और सोमवार तक वापस भी आ जाएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो गए, लेकिन शांतनु को थोड़ी परेशानी थी। फिर भी सबकी खुशी देखकर वह भी मान गया। अगले दिन 5 दोस्त जंगल में एक झरने के पास अपने कैंप में आराम कर रहे थे। तभी देवेश और देवयानी को एक गुफा दिखी, जिसका रास्ता 2 बड़े बरगद के पेड़ों से ढका हुआ था। यह गुफा तो बहुत रहस्यमयी लगती है। अगर मैं होती तो यहां से तुरंत निकल जाती, किसी ने कहा। लेकिन गीता उत्साहित होकर बोली, क्यों ना हम यहीं रात गुजारें। सब सहमत हो गए, लेकिन शांतनु ने मना किया। यह जगह खतरनाक हो सकती है। यहां जंगली जानवर और चमगादड़ हो सकते हैं। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? शांतनु गुस्से में देवेश का कॉलर पकड़ने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। शाम ढलते ही जंगल अंधेरा होने लगा। देवेश और देवयानी झरने की ओर चले गए और आदित्य मौका देखकर गीता के पास गया। गीता, काम खत्म करके गुफा के अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य गुफा के अंदर गया और सिगरेट जलाकर इंतजार करने लगा। तभी उसे आवाज आई, आदित्य। गीता, क्या तुम हो? आओ। अंधेरे में उसने एक महिला की परछाई देखी, जिसने अपने शरीर से कपड़े हटाकर उन्हें उसकी तरफ फेंक दिया और गुफा के अंदर चली गई। आदित्य उसे गीता समझकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद जब वह गुफा के अंत तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था। अचानक जब वह मुड़ा तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी और अगले ही पल उसने आदित्य के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसे तालाब में फेंक दिया। इधर देवेश और देवयानी झरने के किनारे बैठे थे। तभी देवेश को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। देवेश बेटा, ये मेरी मां की आवाज है, मुझे जाना होगा। देवेश, तुम्हारी मां तो मर चुकी है। लेकिन वह भावनाओं में बहकर आवाज के पीछे चल पड़ा। देवयानी भी उसके पीछे गई। गुफा के अंदर पहुंचकर देवेश ने अपनी मां को देखा, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसकी मां एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। देवेश डर से जम गया। देवयानी, बचाओ मुझे। कुछ देर बाद देवेश खून से लथपथ हालत में बाहर निकला। मुझे किसी जंगली भेड़िए ने हमला किया, चलो यहां से निकलते हैं। देवयानी उसे सहारा देकर बाहर ला रही थी। तभी उसका फोन बजा। गीता की कॉल थी। देवेश और आदित्य दोनों गायब हैं।
लेकिन जैसे ही देवयानी ने पीछे देखा, देवेश गायब था। तभी उसके कान में फुसफुसाहट आई, अगर जंगल में पीछे से आवाज आए तो कभी मुड़कर मत देखना। और अगले ही पल वह अज्ञात शक्ति उसे अंधेरे में खींच ले गई। गीता डर के मारे चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। वह चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। शांत हो जाओ, मैं हूं शांतनु। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई आम हत्यारा नहीं, यह एक राक्षसी शक्ति है जिसका नाम निशिर-डाक है, जो अंधेरा होते ही शिकार करती है और अपने शिकार को 3 बार पीछे से आवाज देकर बुलाती है। और जो जवाब देता है वह अगली सुबह नहीं देख पाता। शांतनु ने बताया कि 5 साल पहले उसका भाई बिनॉय भी इसी तरह गायब हो गया था। अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं, बस मेरे साथ आओ और बिना पीछे देखे भागो। दोनों गुफा से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी पीछे से रेंगने की आवाज आई और यह आवाज देवयानी की थी। उसका एक हाथ कट चुका था। शांतनु, गीता, मुझे बचा लो। गीता मुड़ने ही वाली थी, लेकिन शांतनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह हमारी देवयानी नहीं है, यह निशिर-डाक है। अगर हम रुके तो मर जाएंगे। दोनों भागते रहे और पीछे अंधेरे में चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जंगल में पीछे से आवाज आए तो कभी मुड़कर मत देखना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन ने लगाया। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए याद रखिए, अगर जंगल में पीछे से कोई आवाज आए तो कभी मुड़कर मत देखना।